मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी का नाक ऐसे है ना और वो अरेंज मैरिज में रिश्ता भेजता है तो लड़की सबसे पहले देख के बोलेगी कैसा नाक। ये देखो जेसन मोमोआ की जवानी की पिक्चर। अब आप यहाँ पर देखो रोमन रेंज की नाक की सर्जरी कराने से पहले की पिक्चर। इन दोनों का चेहरा 99% सिमिलर है। कोई देखे तो कंफ्यूज हो जाए। यट स्टिल जेसन मोमोआ जवानी में इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, वेरएज रोमन रेंज इस टेढ़े से नाक की वजह से ऑलमोस्ट 3 to 4 पॉइंट्स लूज कर रहे हैं। सो लेट अस टॉक कि नोज इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हार्मनी डिस्ट्रॉयर या मेकर होता है। जैसे मैंने आपको रोमन रेंज वाला एग्जांपल दिया, सेम वे आपको हजार हजार लोग मिलेंगे जो कि पता नहीं कितने सुंदर हो सकते थे, बस अगर उनका नाक सीधा होता, ज्यादा कुछ नहीं, बस सीधा होता तो वो इतने ज्यादा बेटर होते। क्योंकि अगर किसी का मुंह बहुत ही खूबसूरत है ना, मान लो चीको का उठा लो, बट उसका नाक आप पीछे को पिचका दो या उसके नाक पे हम्प दे दो या उसकी जो टिप है नाक की ये वाली ये बहुत मोटी कर दो, एकदम से उसका मुंह पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने नाक पर जितना हो सके उतनी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा 4-5 पॉइंट का फर्क ले आता है फेस पर। अगर नाक ढंग से वर्क नहीं करता है तो आपकी ब्रीथिंग फकअप हो जाती है। ब्रीथिंग से मेरा मतलब ये है, अब मैं अपना ही केस आपको दिखाता हूँ। एक तरफ की नॉस्ट्रिल बंद होती दूसरी होती नहीं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ से सांस जाती नहीं। ये मेरा नेजल का जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज इरिटेट है। मेरे को है डब्ल्यूटी सेप्टम। अगर मेरे नाक का एक्सरे लिया जाएगा तो मेरा नाक ऐसा दिखेगा कुछ टेटी हंटी, जबकि होना कैसा चाहिए ऐसा। आपको जब सांस ढंग से नहीं आएगी तो आप कभी भी अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर पाओगे। हम कुछ भी ऐसा काम करेंगे कार्डियो टाइप वर्कआउट टाइप तो उसमें मेरे को डबल सांस लेनी पड़ेगी। सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। दो कैटेगरी में मैं सॉल्यूशंस को डिवाइड करने वाला हूँ। पहला होगा सॉफ्ट मैक्स एंड दूसरा होगा हार्ड मैक्स। बट सॉफ्ट मैक्स और हार्ड मैक्स की बात करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट चैड मैक्स। चैड मैक्स मेरा एक लुक्स मैक्सिंग कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी एक फुल डिटेल्ड ई बुक जिसमें सर से लेके पैर तक पूरी लुक्स मैक्सिंग की नॉलेज भरी पड़ी है। अदर देन दैट आपको उसमें मिलेंगे 20+ वीडियो कोर्सेज जो कि एवरी मंथ अपडेट होते हैं, विच मीन्स हर मंथ कोर्स का प्राइस भी बढ़ता है। बट आपको एक ही बार लेना है, आपके लिए प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। एंड लास्ट द बिगेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ माई कोर्स, जितने मेंबर्स हैं वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर वीकली मेरे साथ कोचिंग कॉल में अपने डाउट्स डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ सकते हैं, अपनी फोटो भेजकर मेरे से एनालिसिस ले सकते हैं, मेरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ऑफर अच्छा लगा होगा, make sure you check out the pinned comment and use code to get 20% off। फिर से पढ़ लो ये कोड। ये 20% ऑफ का डिस्काउंट सिर्फ नेक्स्ट 4 डेज के लिए रहने वाला है। इंटरेस्ट होगी तो जरूर चेकआउट करना एक बार। नंबर फर्स्ट सॉफ्ट मैक्स है जल नीति। जल नीति क्या होती है? ये एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं, एक तरफ नाक में पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से उसे निकालते हैं। अब ये जल नीति है ना, ये मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने की है, इसीलिए मुझे यहाँ से 20-30% सांस जो है वो आ रही है। बट एक और ऐसी ही प्रैक्टिस है आयुर्वेदा में, उसमें रस्सी डालते हैं नाक में और ऐसे ऐसे कर कर खींचते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मैंने कभी नहीं किया है, इवन तो मैंने ट्राई किया था, बट मेरे से उल्टी वाला एहसास हो जाता है, मेरे से ये हो ही नहीं पाया। येट स्टिल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो चेकआउट जरूर कर। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप ये धागे वाला भी ट्राई कर सकते हो। अगर मुझे कोई वीडियो मिलेगी जो कि ये ढंग से एक्सप्लेन कर रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बट जो वाटर वाला है ये फिर ट्यूबर ने भी बताई है एंड ये मैं भी कर चुका हूँ। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, पूरा का पूरा नाक क्लीन कर कर दे देती है। एंड आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब नाक एक तरफ से ब्लॉक हो जाता है ना तो उसके अंदर ये पोलियोप्स बन जाते हैं। यस, ये जो बड़ी बड़ी सी चीज़ें हैं ना ये आपके नाक के अंदर बन जाती है, कि उसको फिक्स कर सकता है। तो ट्राई जल नीति राइट नाउ। नंबर सेकंड सॉफ्ट मैक्स है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक आयुर्वेदिक या एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है जिसमें आप बेसिकली बैठते हो, यहाँ से नाक को बंद करते हो, फिर यहाँ से सांस लेते हो, फिर यहाँ से बंद करते हो और यहाँ सांस लेते हो। एंड ये प्रैक्टिस आप बार बार करते हो, अंदर बार अंदर बार अंदर बार। आप लोगों को ये आपके माँ बाप ने बताया ही होगा मोस्ट प्रोबेबली बचपन में कि अनुलोम विलोम करो, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हो ना तो आप बेसिकली अपने नाक में जबरदस्ती एयर का पैसेज करवाते हो, और जब वो एयर का पैसेज 30-40-50 टाइम्स बचता है, जिस वजह से वो जो ड्राई एरिया है वो वापस से हल्का हल्का वेट हो जाता है। तो अनुलोम विलोम बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन में हेल्प करता है। तो ट्राई दिस। नंबर थर्ड सॉफ्ट मैक्स है, बहुत पावरफुल, मतलब मजेदार, चेंज कर दी लाइफ मेरी। वो है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर क्या होता है? वो हवा में मॉइस्चर को क्रिएट करता है। अभी देखो मेरे पास ह्यूमिडिफायर नहीं था, मुझे उसकी अहमियत भी नहीं पता थी। बट हुआ क्या, जब मैंने एसी लगा लिया ना तो उसमें एक बटन है ह्यूमिडिफाई करके, ह्यूमिडिफाई। मैंने इस बटन को गलती से ऑन कर दिया और मेरे ना एसी में एक पेड़ की फोटो बनी आ गई। मैं सोचूं ये क्या है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं अगले दिन उठा मेरे गले में कोई दर्द नहीं थी, मेरे नाक में कोई तरह का सीम नहीं फंसा था। सीम मतलब जो वाटर बोलता है, नाक फंस जाता है गंदगी, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा था।
और मेरा पूरा का पूरा मुंह भी वेट था। तब मुझे पता लगा कि मेरे नाक में और मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाती है, ये ड्राइनेस हो जाती है जब हवा में ह्यूमिडिटी की कमी हो। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप भी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे, किसी का भी उठा लेना। ये ह्यूमिडिफायर जो है ना, ये आपकी काफ़ी हद तक दिक्कत ठीक कर सकता है। या आप अपने कमरे में कोने में लगा दो और उसमें पानी डाल दो और ये भाप वगैरह छोड़ता है, एंड आप मस्त गीली गीली सांस लोगे, आपके हवा में नमी आ जाएगी। बहुत पावरफुल एडवाइस है गाइस, इसको एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपको जरा सी भी दिक्कत होती है सांस लेने। नेजल ड्रॉप है, तो आपने ना इसकी एक ड्रॉप डालनी, जैसे मेरा ये वाला नाक बंद रहता है तो मैं इसको हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। इसकी एक ड्रॉप नाक में डालो, विद इन 2 सेकंड ही पूरा पूरा नाक खुल जाता है। अगर आपने कभी जिंदगी में ट्राई नहीं किया ना, इसको एक बार ट्राई करके देखो, यू विल नोटिस कि आपको यहाँ से कितनी इंप्रूव्ड सांस आ सकती है। या फिर यहाँ अगर ब्लॉक होगा, मतलब आपका दिमाग चकरा जाएगा कि दुनिया में ऐसी खुशबुएं होती हैं क्या, इतना ज्यादा सांस को भी लिया जा सकता है अंदर तक। इसको एक बार ट्राई जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा, ट्रस्ट में अंदर। आपके ना नाक के ऊपर हो सकता है आप मेरी तरह केस हो, एवरेज बंदे में यही होता है, बड़ी गंदगी आती है। मैं अंदर की गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, सील वगैरह है ना, बाहर ये जो चमड़ी है ना, इसमें बहुत गंदगी आती है, लाइनें बनती हैं, किल्ले आती हैं जिसे ब्लैक हेड बोलते हैं, वाइट हेड्स आते हैं, छोटे छोटे फिंसू जैसे आते हैं, तेल की ऐसे बूंदे निकलती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, कभी शीशे के पास जाओ और ऐसे से प्रेस करो, देखो कितना गंद बाहर आएगा। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि आपका जो नाक है उसमें ये स्किन थिक होने की वजह से ना ऑयल की प्रोडक्शन वगैरह सब बिगड़ा पड़ा होता है। तो इसकी केयर करो। अगर आपको स्किन केयर से मतलब नहीं है, सिर्फ इसकी ही केयर किया करो। यहाँ पर अच्छा सा कोई आप फेस वॉश लगाओ, यहाँ पर आप मसाज करो, यहाँ पर आप क्लेंजिंग करो, ये सारी चीजें आप कर देखो, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका ये नाक का ब्रिज साफ सुथरा हो जाएगा ना, तो आपकी ब्यूटी भी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं हार्ड मैक्स की। यहाँ पर हार्ड मैक्स का मतलब है सर्जिकल मेथड्स, ऐसे जो आप घर पर बैठ के मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाओगे। फर्स्ट है डेविड सेप्टम। अगर नाक टेढ़ा है, सॉफ्ट मैक्स में जितनी चीजें बताई उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ रहा है, सांस नहीं आ रही है, गेट अ सर्जरी डन। ये आप सरकारी अस्पताल में फ्री में करवा सकते हो, यस फ्री में। तो जा शर्माओ मत, जाकर करवा लो। मेरे दोस्त ने करवाई है एक, बाहर से नाक दिखने में चेंज नहीं हुआ, नाक बिल्कुल वैसा दिखता है, बट अंदर से उसे पूरी सांस आती है। कि आपका जो नेजल ब्रिज है ना, जो ये वाली हड्डी है, ये बड़ी ज्यादा टेढ़ी है, मतलब जैसे मेरी हल्की सी है यहाँ पर, आपकी बहुत ही ज्यादा टेढ़ी है, या आपकी पत्थर जैसे बाहर को निकला है, या पिचकी हुई है, उस केस में क्या करें? उस केस में आप करवा सकते हो प्रॉपर एस्थेटिक्स वाली सर्जरी, जो कि मैं भी करवाऊंगा। आज नहीं करवाऊंगा, 1.5 साल बाद करवाऊंगा तो आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बल्बलेस नोज। बल्बलेस नोज का मतलब है ये वाला हिस्सा होता है नाक की टिप, अगर ये बड़ी बल्बलेस है, मतलब इसकी चमड़ी मोटी है, जैसे मेरी मोटी है, पर चलो मेरी बाहर को आप लोगों के मुंह पर नहीं दिख रही है, या फनी जी लग रही है, या ओड वन आउट में लग रही है, पर आपकी लगती है, उस केस में आपको अपने नाक पे बिल्कुल छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ट्रस्ट मी। ये जो होता है बल्बलेस टिप, इसे बोलते हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, फिक्स करना, इसे पतला करना। एंड मैंने तो आज तक एक भी ऐसा सक्सेसफुल नमूना नहीं देखा जिसमें किसी की ये मोटी चमड़ी को पतला किया हो और वो जच भी रही हो। तो इसके साथ तो कभी छेड़ाछाड़ी करो ही मत। अगर ये बड़ी ज्यादा खराब है तो अपने नेजल ब्रिज को ठीक करवाओ, अपनी स्किन क्वालिटी पर फोकस करो, बियर्ड पर, हेयर स्टाइल पर इसको प्लीज भूल जाओ मेरे भाइयों, ये जो एरिया ना इसे भूल जाओ। माइकल जैक्सन जैसे इतने दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोग नहीं करवा पाए इसका, तुम भूल जाओ, किटिया में किसी रैंडम डॉक्टर से करवा लोगे, ठीक है? इसको लेकर तुम इग्नोर करो, इसको फिक्स कर लो, आईब्रो फिक्स कर लो, चीक बोन्स कर लो, जॉ कर लो, चिन कर लो, बट ये कभी एट द एंड बात करें तो आप इतना एक्सपेक्ट कर लो कि 20% इंप्रूवमेंट आप अपने नाक के एस्थेटिक्स में, ब्यूटी में ला सकते हो। इंटरनल की बात नहीं कर रहा, वो तो पूरा फिक्स हो सकता है, पर एक्सटर्नल में आप 20% तक का ला सकते हो। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा लो कि कितना आपका नाक खराब है और आप कितना इंप्रूव कर पाओ। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये कोड इस्तेमाल कर लो और चैट मैक्स कोर्स में 20% ऑफ पा लो। लिंक जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल ट्रीट एवरीवन, जागते रहो, वाह।